अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर शायान खालिद है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। ये एक अवेयरनेस वीडियो है अबाउट ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर इस पाकिस्तान और ख़ासतौर पे कराची में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है। इस कैंसर की वजूहात में पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो वो तमाम लोग जो कि इन चीज़ों का काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओरल कैंसर्स। और कैंसर्स में कोई एज लिमिट नहीं है। वी हैव सीन पेशेंट्स ऑफ एज लो एज 25 ईयर्स ऑफ एज टू एज हाई एज 80-85 ईयर्स ऑफ एज, 90 ईयर्स ऑफ एज, राइट। दिस कैन हैपन टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इस कैंसर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि अगर तो कोई ऐसा शख्स है जिसने काफ़ी अरसे से ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है और अभी उसके मुंह में कोई छाला बन गया है जो कि काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर मौजूद है, कोई भी दवाई के इस्तेमाल से वो छाला वहाँ से नहीं हट रहा, नहीं जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो देर आर चांसेस दैट लीजन इज़ सस्पिशियस एंड इट कैन एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैंसर और इट माइट बी अ कैंसर इन इटसेल्फ। उसकी तशखीस बहुत लाजमी है। अगर इस किस्म की कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं कि मुंह के अंदर कोई छाला बन गया है, ज़बान पे, गाल के अंदर या तालू पे कोई छाला बन गया है या गर्दन में कोई गिल्टी बन गई है, इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, देर समथिंग रॉन्ग, और उस शख्स को, उस पेशेंट को फौरी तौर पे किसी न किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए ताकि उस मर्ज़ की फौरी तौर पे तशखीस हो सके और उसका इलाज हो सके। क्योंकि अगर तो हम लोग इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसकी ट्रीटमेंट के, और जिस तरह से हम लोग इसकी ट्रीटमेंट डिले करते जाएंगे, अगर हम लोग इसको इग्नोर करते जाएंगे, इसकी ट्रीटमेंट डिले करते जाएंगे, तो इसकी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स और या फिर प्रोग्नोसिस इन अदर वर्ड्स बहुत ही कम है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच दिस डिजीज़ इन अर्ली स्टेजेस। इसको डायग्नोस करने का तरीका सिर्फ एक है एंड दैट इज़ बायोप्सी, राइट। अगर कोई ऐसा मुंह के अंदर छाला, कोई ज़ख़म बन गया है, कोई गिल्टी बन गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसमें होगा कि उस ज़ख़म की बायोप्सी कराई जाए। बायोप्सी में क्या करते हैं कि उस ज़ख़म का एक हिस्सा लेते हैं और उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और उस लेबॉर्ट्री में से जब कंफर्मेशन हो जाती है कि खुदा न खास्ता ये कैंसर है, तो फिर उसके बाद ही इलाज शुरू होता है। तो बायोप्सी से जो है वो गुरेज ना करें, बायोप्सी करा लें, ठीक है। बिकॉज काफ़ी लोगों को ये शक व शुबा रहता है, ये डाउट रहता है कि बायोप्सी कराने से वो ज़ख़म बढ़ रहा है। तो दिस इज़ जस्ट अ मिथ, दिस इज़ फॉल्स, कि ऐसी इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है कि बायोप्सी कराने से कोई ज़ख़म बढ़ जाता है या कोई कैंसर बढ़ जाता है। बिकॉज बायोप्सी इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर, रिमेंबर दैट, राइट। तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से रुजू करें अगर इस किस्म के कोई भी सिम्टम्स और साइंस आपको हो रहे हैं तो, ठीक है। और दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं हुआ एंड यू आर स्टिल टेकिंग पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट और अल्कोहल, आई मीन दिस इज़ द हाई टाइम टू क्विट। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर इस किस्म की हैबिट किसी को काफ़ी अरसे से हो तो उसको क्विट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। बट देयर आर स्पेसिफाइड डॉक्टर्स टू हेल्प यू आउट। You can ask from your friends to help you out. You can ask your family to help you out. I mean, everybody's there to help you out, right? But the only thing that you need to quit any addictive material is the will to quit. So you should have a will to quit pan, gutka, chalia, cigarette or whatever you are habitual to, right? तो विल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको क्विट करना उसके बाद जो है ना, आपको हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स भी हैं और आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को क्विट करने के लिए। तो क्विटिंग इज़ द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दिस कैंसर, राइट। So this cancer is preventable in a sense that if you are preventing yourself from those risk factors, you can actually prevent from developing the cancer. So do not delay this. If you are into any of such habits, start quitting it now. This is the high time, right? And seek help from anyone you want to. And खुदा न खास्ता if someone has actually developed any of these symptoms, कोई अल्सर मुंह के अंदर बन गया है, कोई गिल्टी गर्दन में बन गई है, so do not delay to seek help from your doctor. अगर किसी को ऐसा कोई सिम्टम है तो जस्ट बी क्विक एंड गो टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, टेक अ कंसल्ट एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट राइट नाउ, बिकॉज इफ़ यू आर लकी इनफ that you are the cancer is caught in the early stage, the results of its treatment are very good. लेकिन अगर इसको जितना डिले किया जाएगा, जितना देर से इस कैंसर को कैच किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स उतने ही ज़्यादा पुअर हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो काइंडली शेयर माई वीडियो विद दैम। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओरल कैंसर्स, रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट, इट्स प्रोग्नोसिस, its prevention, I'm always there to help you out. Drop me a question in comment section and I'll help you out regarding any queries about oral cancers. Thank you so much.